हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कैलेंडर। और कैलेंडर का अपन ने इससे पहले 3 पार्टों में अध्ययन कर लिया था। आज का अपना चौथा चौथा पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले टाइप थर्ड में तक अध्ययन कर लिया था। अब देखो टाइप थर्ड का ये क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में मंगलवार कब कब व कितनी बार आएगा। मंगलवार कब कब व कितनी बार आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम कि 1 फरवरी 2024 को पता कर लेंगे कि कौन सा वार होगा, उस टाइम पर कौन सा वार होगा। ये पता कर लेंगे तो हमें हमारे लिए आसानी रहेगी कि 1 तारीख को कौन सा वार था। अब देखो तारीख, अब मैंने सूत्र क्या बताया था, मैंने सूत्र बताया था कि पहले क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है। क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के बाद में माह के कोड लिखने हैं, माह के कोड, माह का कोड लिखने के बाद में क्या लिखनी है, लिखना है वर्ष लिखना है। वर्ष के बाद में शताब्दी का कोड, शताब्दी कोड, और शताब्दी का कोड लिखने के बाद में क्या लिखना है, अधिवर्षों की संख्या लिखनी है, अधिवर्षों की संख्या। और अधिवर्ष लिखने के बाद में किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखो 1 फरवरी 2024 को कौन सा वार था। अब देखो 2024 एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जब होता है तब जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और फरवरी का कोड कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब देखो 1 फरवरी, फरवरी का कोड कितना है, 3 है। ठीक है, फिर वर्ष, फरवरी का कोड मतलब माह के कोड 3 लिख लिया। फिर वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। और 24 होने के बाद में शताब्दी का कोड। अब देखो शताब्दी कौन सी, अपनी 20वीं शताब्दी है। और इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 बार पूरा जाएगा और 0 शेषफल बचेगा। और जब 0 शेषफल बचता है तब कोड कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। या मैंने बताया था 18वीं, 19वीं और 20वीं 206 हड्डियां बताई थी मानव शरीर में। तो 20वीं शताब्दी का कोड कितना आया, 6, 19वीं का 0, 18वीं का 2। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी का कोड कितना, 6 लिख लिया। अधिवर्षों की संख्या कितनी है, अधिवर्षों की संख्या मतलब वर्ष कितने अपने 24 है। कितने वर्ष है, 24। और 24 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार पूरा पूरा जाएगा। तो अधिवर्षों की संख्या कितनी आई, 6 आई। इसको किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखो 7 का जोड़ा बना के काटना है। तो 6 और 1 7 कट गया, 7 के 21, यहां से कितना बचा, 3 बचा। 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 का 7 में 2 दिया तो 7 एकम 7, 2 शेष पर बच गया। यहां से कितना, 5 आया। कितना आया, 5 आया। और 5 पर कौन सा बार आता है अपना, 5 पर कौन सा बार आता है, गुरुवार। कौन सा बार आता है, गुरुवार। ठीक है, 5 पर कौन सा बार आता है, गुरुवार आता है। अब 5 पर गुरुवार आता है मतलब कि 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को कौन सा बार था, तो कौन सा बार आया अपना, गुरुवार आया। ठीक है, कौन सा बार आया, गुरुवार। और अपने को कौन सा बार चाहिए, मंगलवार चाहिए। तो 2 फरवरी को कौन सा बार आएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार। फिर 3 फरवरी को कौन सा बार आएगा, 3 फरवरी को शनिवार आएगा। फिर 4 फरवरी को कौन सा बार आएगा, तो 4 फरवरी को शनिवार बाद में रविवार आएगा। फिर 5 फरवरी को कौन सा बार आएगा, तो 5 फरवरी को कौन सा बार आएगा, रविवार के बाद में सोमवार आएगा। और 6 फरवरी को कौन सा बार आएगा, तो 6 फरवरी को मंगलवार आएगा। कौन सा बार आएगा, मंगलवार। तो पहला मंगलवार कब पड़ा, 6 फरवरी को। किस तारीख को पड़ा, 6 को पड़ा। तो पहला मंगलवार किस तारीख को आया, 6 तारीख को आया। फिर बाद में 6 में 7 जोड़ते जाना है क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद में हर बार रिवाइज होता है। ठीक है, तो 6 7 13 पर मंगलवार आएगा। 13 7 20 पर मंगलवार आएगा। 20 7 27 पर मंगलवार आएगा। तो किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा, 6 13 20 27, 6 13 20 और 27 को कौन सा बार आएगा, मंगलवार आएगा। और कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार। और यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, यही क्या है, अपना आंसर है। आपको तीसरी टाइप समझ में आई। इसके बाद में हम देखते हैं चौथी टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद में टाइप नंबर 4 देखते हैं। तो देखो टाइप नंबर 4 क्या कहती है। टाइप नंबर 4 क्या कहती है, यदि हमारे पास कौन सा वर्ष हो, सामान्य वर्ष हो। कौन सा वर्ष हो, सामान्य वर्ष हो। और एक होता है अपना लीप वर्ष। यदि सामान्य वर्ष आए तब तो क्या करना है, 1 प्लस करना है। और लीप वर्ष आए तो क्या करना है, 2 प्लस करना है। कितना 2 प्लस करना है, 2 प्लस करना है। यदि सामान्य वर्ष हो तो 1 प्लस करना है। और लीप वर्ष हो तो 2 प्लस करना है। और फरवरी को क्या कर लेना है, अपने को चेक कर लेना है। क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। और बाकी जो तारीख बच जाती है, बाकी तारीख या महीने बच जाते हैं, महीने बच जाते हैं, उनको भी, उनको क्या करना, बाकी तारीखें और महीने को क्या रखना है, सेम रखना है। क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, ये अपनी टाइप है कि बाकी तारीखें और महीने तो क्या होंगे, सेम होंगे। और जो वर्ष है वो अलग अलग होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि क्वेश्चन है अपना कि 5 मार्च 2000
2014 को सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार था। 5 मार्च, ये थी 5 मार्च 2014 को कौन सा वार था? सोमवार था। तो 5 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा? ठीक है। फिर 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? 5 मार्च 2017 को कौन सा वार होगा? और 5 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा? ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? यदि 5 मार्च 2014 को कौन सा वार हो? सोमवार हो, तो 5 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा? 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? 5 मार्च 2017 को कौन सा वार होगा? 5 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा? अब देखो, तारीखें सेम है इसमें। 5 मार्च 5 मार्च 5 मार्च 5 मार्च, सब में तारीख और महीना सेम है। देखो, अब मैंने क्या बताया? यदि सामान्य वर्ष हो तब तो कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है। और लीप वर्ष हो तब क्या करना है? 2 ऐड करना है। ठीक है। अब 2014 से अपने को 2018 तक जाना है, तो देखना 2015, 2016, 2017 और 2018। अब देखो, 2014 एक सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। तो यहां से सामान्य वर्ष से आएंगे इसमें, तो यहां पर कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। सामान्य वर्ष में कितना ऐड करना बताया था भाई? 1 ऐड करना है। कितना? अब देखो, 2016 से 2015 तो एक सामान्य वर्ष है, परंतु 2016 एक क्या है? लीप वर्ष है। अब देखो, अपनी तारीख कौन सी दे रखी है? 5 मार्च दे रखी है। कौन सी तारीख दे रखी है? 5 मार्च दे रखी है। और अपनी मतलब फरवरी कब आती है? तो मार्च से पहले आ जाती है। मार्च से पहले फरवरी आ जाती है। और मार्च से पहले फरवरी आएगी, तो यहाँ पर कौन सा वर्ष आएगा? लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ से कितना ऐड करना है अपने को? 2 ऐड करना है। इसके बाद में 16 से 17 में जाएंगे, तो कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है, क्योंकि फरवरी में ही वो एक दिन ऐड होता है। 2019 फरवरी 29 फरवरी। तो यहाँ पर इस अंतराल से इस अंतराल के मध्य आ गई, तब यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में यहां से यहां आने पर कितना ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे। ठीक है। अब अपना 5 मार्च 2014 को कौन सा वार बताया रखा है? अगले ने कौन सा वार बता रखा है? सोमवार बता रखा है। कौन सा वार? सोमवार। तो यहां से 1 ऐड करोगे, तो 5 मार्च 2015 को कौन सा वार आएगा? तो मंगलवार आएगा। कौन सा वार आएगा? मंगलवार आएगा। और यदि 5 मार्च 2016 की बात करेंगे, तो कौन सा वार आएगा? तो मंगलवार के बाद में 2 ऐड करना है। तो मंगलवार से बुधवार, फिर गुरुवार। तो कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। कौन सा वार आएगा? गुरुवार। फिर 1 ऐड करना है गुरुवार के बाद में, कौन सा वार? शुक्रवार। कौन सा वार? शुक्रवार। फिर 1 ऐड करना है, तो कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। ठीक है। कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। तो 5 मार्च 2015 को तो कौन सा वार रहा? मंगलवार आया। कौन सा वार आया? मंगलवार आया। और फिर बाद में बात करें तो कौन सा वार आया? गुरुवार आया। कौन सा वार? गुरुवार आया। फिर बाद में शुक्रवार, और फिर बाद में शनिवार। तो 5 मार्च 2018 को कौन सा वार आया? शनिवार आया। ठीक है। यह टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि 15 फरवरी 1991 को कौन सा वार हो? शनिवार हो। अब देखो, कौन सा वार बताया है? शनिवार बताया है। अब देखो, यहां से यहां तक आएंगे, तो देखो 1992 कौन सा वर्ष आ गया? लीप वर्ष आ गया। 4 का भाग दिया तो 23 बार पूरा जाएगा। कितनी बार? 23 बार। अब लीप वर्ष आ गया। अब देखो तारीख, देखो तारीख कितनी है? तारीख देखनी है, तो तारीख कितनी है? 15 फरवरी है। कितनी तारीख है? 15 फरवरी। और अपनी तारीख कितनी आती है? वो 29 फरवरी। तब एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। तब एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो क्या 29 फरवरी इस मध्य अंतराल के मध्य आई? मतलब 15 फरवरी 1991 से लेकर 15 फरवरी 1992 तक आई? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि भाई इसकी तारीख आई, वो तो इसकी तारीख आई 1991 की तारीख 28 फरवरी आई। कौन सी फरवरी? 28 फरवरी आई। कौन से वर्ष की? 1991 की। वो 1992 की नहीं आई। ठीक है। 1992 की तो आगे आएगी, इसके बाद में आएगी। 1992 की तो इसके बाद में 15 फरवरी के बाद में आएगी 1992 की। तो अब यहां से तो कितना ऐड होगा? 1 ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 1 ऐड होगा। अब यहां से देखो, यहां से यहां पर आने पर 29 फरवरी आ जाएगी, तो यहां पर कितना ऐड होगा? 2 ऐड होगा। यहां से यहां तक 1 ऐड होगा, और यहां से यहां तक 1 ऐड होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है बाकी सभी। ठीक है। देखना अब शनिवार था यहाँ पर, तो 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर कौन सा वार आएगा? रविवार आएगा। कौन सा वार आएगा? रविवार। यहां से 2 ऐड करोगे तो कौन सा वार आएगा? तो सोमवार और मंगलवार। तो कौन सा वार आएगा? मंगलवार आएगा। यहाँ पर 1 प्लस करना है। कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है। तो 1 प्लस करोगे तो कौन सा वार आएगा? बुधवार आएगा। कौन सा वार आएगा? बुधवार। और यहाँ पर भी 1 प्लस करना है, तो कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। तो 15 फरवरी 1995 को कौन सा वार आया? तो गुरुवार आया।
समझ में आया? यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना 13 अगस्त 2005 को, मतलब 13 अगस्त 2005 को कौन सा वार बता रखा है? मंगलवार। कौन सा वार? मंगलवार। तो 13 अगस्त 2005 को मंगलवार था। अब अपने को जाना कब तक है? 2009 तक। तो इसके बाद में 2006, 2007, 2008 आएगा और 2009 आएगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखो, तो ये भी एक सामान्य वर्ष हो गया और ये भी एक सामान्य वर्ष हो गया, तब यहां पर एक ऐड होगा। यहां से यहां तक ये भी सामान्य वर्ष, ये भी सामान्य वर्ष, तो एक ऐड होगा। अब यहां से यहां तक देखो, 2007 से लेकर 2008 तक देखो, अब अपनी तारीख कौन सी है? 13 अगस्त है। यहां पर कौन सी? 13 अगस्त है और यहां पर भी 13 अगस्त है। अब देखो 2008 की फरवरी इसी में आएगी, इसी के अंतराल में आएगी, तो यहां पर कितना ऐड होगा? 2 ऐड होगा। और यहां पर कितना ऐड होगा? 1 ऐड होगा। अब देखो, तो 1 ऐड हुआ, तो मंगलवार से कौन सा वार है? 1 ऐड करोगे तो बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार, और गुरुवार में 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करना है, तो गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, और 1 और ऐड करोगे तो कौन सा वार है? रविवार। तो कौन सा वार था उस टाइम पर? तो रविवार था। ठीक है, तो 13 अगस्त 2009 को कौन सा वार था? तो रविवार था। समझ में आए? अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। इसके बाद में अपने टाइप नंबर है 5। तो देखो टाइप नंबर 5 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि 10 जुलाई 2010 को गुरुवार था, तो 12 वर्ष 3 महीने और 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब देखो, सामान्यतः हम तारीख लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तारीख या डेट लिखते हैं। तब क्या लिखते हैं? जैसे मान लो कोई भी तारीख लिखनी हो, जैसे आज 20 तारीख हो गया, 7वां महीना हो गया और 2020 हो गया, जैसे एक तारीख है, तो इसमें ये 07 किसको डिनोट करता है? तो अपन 7 किसको डिनोट करता है? जुलाई को। ठीक है, अब इसी प्रकार से 8 किसको डिनोट करेगा? तो अगस्त को। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो अपने को पता है, पर एक बार फिर और पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अपने को क्या बोला है अगले में कि 10 जुलाई, तारीख कितनी है? 10 जुलाई 2010 को कौन सा वार बताया है? गुरुवार। कौन सा वार? गुरुवार। अब देखो अपने हिसाब से निकालते हैं कौन सा वार आता है। तो 10 जुलाई का कोड, अब देखो मैंने कोड कितना है अपने? 14 40 25 03 61 46। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई का कोड कितना है? 0। कितना है? 0 है। ठीक है, वर्षों की संख्या कितनी है? 10 है। और 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है? 6 होता है। 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी का कोड कितना है? 6 है। अधिवर्षों की संख्या 10 का भाग देंगे, 10 में भाग देंगे 4 का, तो 2 बार पूरा पूरा गया, तो 2, तो बटे में 7। अब देखो यहां से कितना बचा? 3 शेषफल बचा, यहां से भी 3 शेषफल बचा, और ये 8 हो गया, यहां से 1 शेषफल बचा, और 3 3 6 1 7, तो यहां से कितना शेषफल बचा? 0 शेषफल बचा। और 0 अपने वाले उस लिस्ट में 0 पर कौन सा वार होता है? तो 0 पर कौन सा वार बताया था मैंने? शनिवार। कौन सा वार? शनिवार। 0 या 7 पर कौन सा वार होता है? शनिवार होता है। तो 0 पर कौन सा वार होता है? शनिवार होता है। और अपना गुरुवार कितने पर आता है? 5 पे आता है। कितने पे आता है? 5 पे। तो 0 को 5 बनाने के लिए या तो 5 ऐड करो या 2 माइनस करो, या तो 5 ऐड करो या 2 माइनस करो। यदि 2 माइनस करने का मतलब हो गया कि 2 दिन पीछे जाओ, तो 2 दिन पीछे जाएंगे, तो शनिवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, तो 1 दिन पीछे गया तो गुरुवार, फिर गुरुवार नहीं सॉरी शुक्रवार, और शुक्रवार से 1 दिन पीछे गया तो कौन सा वार? गुरुवार। तो 2 दिन पीछे जाने का मतलब शनिवार से 2 दिन पीछे जाना है, तो कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो अपने को बाद में करना है। अब क्या कहा है? अपनी तारीख कितनी है? 10 तारीख है। कितनी तारीख है? 10 तारीख है। और जुलाई का, इसमें जुलाई का क्या होता है? 7 होता है। जुलाई का कितना होता है? 7 होता है। और वर्षों की संख्या कितनी है? मतलब 2010 है। कौन सा वर्ष चल रहा है? 2010 चल रहा है। अब कौन से, मतलब 12 महीने, तो महीनों के नीचे महीने लिख रहे हैं, तो 12 महीने, 12 वर्ष और 3 महीने, 3 महीने के महीनों के नीचे महीना, वर्ष के नीचे वर्ष, और 4 दिन, 4 दिन के नीचे दिन हो गया। ठीक है, दिन के नीचे दिन हो गया। अब इनको ऐड कर लेना है, तो ऐड करोगे, तो यहां से ऐड करोगे तो ये 14, इधर से ऐड करना है ना, तो ये 14 और 7 3 ये 10 हो गया, और यहां से ऐड किया तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? तो 2 2 और 2022 हो गया। कितना हो गया? 2 2 202 मतलब 2022 हो गया। तो ये कितनी तारीख है? 14 तारीख। 14 तारीख। और महीना कौन सा है अपना? तो 10 पर कौन सा आता है? अक्टूबर आता है। कौन सा महीना आता है? अक्टूबर आता है। कौन सा आता है? अक्टूबर। और 2022 को कौन सा वार होगा? ठीक है, अब देखो तो तारीख कितनी है? 14 है। अक्टूबर का कोड कितना होता है? अक्टूबर का कोड कितना होता है? तो अक्टूबर का कोड हो गया 1। कितना होता है? 1, मतलब दिसंबर
नवंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड कितना हो गया? 1 हो गया। वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। 20वीं शताब्दी का कोड कितना हो गया? 6 हो गया। और अधिवर्षों की संख्या मतलब 22 में 5 का भाग 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 हो गई। और इसको किससे डिवाइड कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 6 और 1 7 कट गया, जोड़ा बन के 7 या 21, 1 से बचा 7 दूनी 14, यहाँ से 0, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 बचा। अब 6 में क्या करना है अपने को? या तो 5 प्लस करो, या तो 5 प्लस करो, या क्या करो? 2 माइनस करो। तो 2 माइनस करना आसान रहेगा, तो 2 माइनस करेंगे 6 में से, तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 पर कौन सा बार आता है अपनी लिस्ट में? तो 4 पर कौन सा बार आता है? 1 पर आता है रविवार, 2 पर आता है सोमवार, 2 पर कौन सा? सोमवार, 3 पर मंगलवार, 3 पर मंगलवार, और 4 पर कौन सा बार आता है? बुधवार आता है। कौन सा बार आता है? बुधवार। तो 4 पर कौन सा बार आएगा? बुधवार आएगा। ठीक है, कौन सा बार आएगा? तो बुधवार आएगा। ठीक है, तो यदि 10 जुलाई 2010 को गुरुवार था तो 12 वर्ष 3 महीने और 4 दिन बाद में कौन सा बार होगा? तो इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन को करना है। तो कौन सा बार आया अपना? बुधवार आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि 25 नवंबर 2005 को रविवार हो, कौन सा बार हो? रविवार हो, तो 7 वर्ष 4 महीने और 15 दिन बाद में कौन सा बार होगा? जनरली हम जानते हैं कि जनवरी 30 दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, मार्च 30 दिन का होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब देखो, कोई महीना लास्ट 30 दिन का हो सकता है, 31 दिन का हो सकता है, और इसके अलावा 28 दिन का हो सकता है, और 29 दिन का हो सकता है। इसके अलावा महीनों की संख्या नहीं होती। अब देखो, अपने को क्या करना है कि 25 नवंबर का कोड कितना हो गया? तो नवंबर का कोड कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। वर्षों की संख्या कितनी होगी? 5 हो गई। और शताब्दी का कोड कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, शताब्दी का कोड मतलब शताब्दी का कोड जैसे मैंने बताया था कि 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी के कोड की संख्या 206, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अधिवर्षों की संख्या 5 में 4 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार पूरा जाएगा। तो इसको किससे डिवाइड कर लेना? 7 से। 6 और 1 7 का जोड़ा बनके कट गया 9, तो यहां से कितना? 2 शेषफल बचा। 7 या 21 तो 4, तो कितना आया शेषफल अपना? तो कितना आया? 6 शेषफल आया। कितना शेषफल आया? 6 शेषफल आया। अपना रविवार कितने पर आता है? तो रविवार की बात करें तो कितने पे आता है? 1 पर आता है। तो 6 को 1 बनाने के लिए या तो 5 माइनस करो या 2 प्लस करो। ठीक है, या तो 5 माइनस करो या 2 प्लस करो। अब देखो, अपने को तारीख कौन सी दे रखी है? तो 25 नवंबर 2005 दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 नवंबर 2005। अब देखो कितने वर्ष? 7 वर्ष ऐड करने, तो पहले 7 वर्ष ऐड किया तो करो, तो ये कितना आया? 2012 आया। ये नवंबर हो गया, और ये कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, समझिए यहां तक। अब देखो 4 महीने ऐड करने, तो 4 महीने ऐड करो। अब देखो 4 महीने ऐड करोगे तो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, और जनवरी आती 1 साल और बढ़ गया। तो अब देखो यहाँ पर 1 साल और बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2013 हो गया। अब देखो इसमें 4 ऐड करो, तो नवंबर से दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। तो क्या आया? 4 ऐड करने के बाद में मार्च आया। और ये कितनी तारीख है? 25 तारीख। अब दिनों की संख्या कितनी है? 15 है, तो 15 दिनों की संख्या है। अब देखो 15 दिनों की संख्या है। अब देखो इसमें मार्च कितने महीने का होता है? मार्च होता है कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है मार्च? 31 दिन का। अब यहाँ पर कितने मार्च आ गए? 25 मार्च आ गए। तो 25 मार्च आने के बाद में तो ये इसको 6 देगा, तो कितने मार्च हो जाएगा? 31 मार्च हो जाएगा। मतलब 6 देते ही 31 मार्च हो जाएगा। 6 इसमें से घटाओ तो कितने बचे? 9 बचे। तो 6 मार्च देते ही कौन सा दिन हो गया? तो 31 मार्च हो गया, और 9 दिन और एक्स्ट्रा हो गए तो अप्रैल आ गया। तो 9 अप्रैल हो गया। कितना हो गया तारीख? 9 अप्रैल। या यूं कहें कि 25 मार्च के बाद में कितना जोड़ना है? 15 जोड़ना है। तो 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। और उसमें से मार्च की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। तो 31 घटाने के बाद में कितना आता है? 9 आता है। तो अपना क्या आया? 9 अप्रैल 2013। तो 9 अप्रैल 2013 को निकालना है, कौन सा बार होगा? अब देखो निकालते हैं 2013 को कौन सा बार होगा। 9 अप्रैल 2013 को कौन सा बार होगा? तो देखो तारीख कितनी है? 9 तारीख है। अप्रैल का कोड कितना होता है? तो अप्रैल का कोड कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और वर्षों की संख्या 13 हो गई। शताब्दी का कोड 6 हो गया। अधिवर्षों की संख्या 3 हो गई। 13 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार पूरा जाएगा। तो इसको 7 से डिवाइड कर लेना है। तो यहां से 2 शेषफल बचा, 15 हो गया, तो 1 शेषफल बचा, 6 और 1 7 हो गया। तो यहां से कितना बचा? 3 बचा। अब 3 में से क्या करना है? या तो 5 घटाओ या 2 जोड़ो। तो 2 जोड़ना आसान रहेगा, तो 2 जोड़े तो कितना आया? 5 आया। और 5 पर कौन सा बार आता है? तो 5 पर कौन सा बार आता है? अपना गुरुवार आता है। कौन सा बार आता है? तो गुरुवार है। अपना आंसर क्या आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है, अपना आंसर क्या आएगा? गुरुवार आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।